गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं 3 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है कंबाइंडली दो लोगों को। एक हैं आपके कैटलीन कैरिको और दूसरे हैं ड्रीयू वाइजमैन। इन दोनों लोगों को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इनको यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस की खोज के लिए मिला है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के दौरान mRNA वैक्सीन बनाने में हुआ था। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुआ था अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इनके नाम पर। कब हुआ था? तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह कुल 6 फील्ड में दिया जाता है। इसको थोड़ा और देखते हैं। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान होता है जो कि 6 क्षेत्र में यानी 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन है हुआ? फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, शांति यानी पीस, लिटरेचर यानी साहित्य और चिकित्सा मेडिसिन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसमें ध्यान ये देना है आपको कि जब ये 1901 में शुरुआत हुआ था तब केवल 5 फील्ड में ही दिया जाता था। वो 5 कौन कौन थे? भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और चिकित्सा। लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स में भी देने की शुरुआत हुई और 1969 में पहला इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखें, तय कब हुआ था कि दिया जाएगा? 1968 में, और दिया कब गया? पहला 1969 में। अब बात करेंगे शांति का जो पुरस्कार होता है, यह शांति यानी पीस का जो पुरस्कार होता है यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जितने भी हो वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसमें कुल 8 करोड़ की राशि मिलती है जो भी नोबेल प्राइज़ पाता है। 8 करोड़ लगभग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम। तो ये नोबेल प्राइज़ से आपको इम्पोर्टेंट बातें होगी, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया है? तो ये बन गया है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बात करेंगे नारी शक्ति बिल की, तो इस बिल को पेश किया था कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने और यह लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में लागू होगा, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जाएगा। कोई भी बिल कानून कैसे बनता है? तो सबसे पहले वो लोकसभा में पास होता है, उसके बाद जाता है राज्यसभा में। अगर वहाँ से भी पास होता है तो भारत के प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब उनका साइन हो जाता है तो वो विधेयक जो होता है कानून बन जाता है, जो कि भी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने साइन किया है और ये कानून बन गया है। किस नंबर का? तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य भारत का कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है त्रिपुरा। इसके पहले कौन कौन ई कैबिनेट प्रणाली शुरू कर चुके हैं? तो उत्तराखंड पहले नंबर पे था, सेकंड पे स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश ने, थर्ड पे अरुणाचल प्रदेश ने और चौथा बन गया है त्रिपुरा। बात करेंगे त्रिपुरा की, तो कैपिटल यहाँ की अगरतला है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं मानिक शाह और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है रुई किसियांग झांग को। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये है इनका फोटो। एशियन गेम 2023 में भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। खास बात क्या है? पाकिस्तान को हरा के गोल्ड मेडल जीता है हमने। और साथ ही में गोल्फ में सिल्वर मेडल भी हमें आया है। आदिति अशोक ने इसको जीता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार आया है गोल्फ में एशियन गेम में अवार्ड। ये मैं आप लोग को डेली रिवाइज कराता हूँ। इस बार एशियन गेम का कौन सा संस्करण है? तो 19 नंबर का है। होस्ट कौन है? चाइना, होंगजो में हो रहा है। इंडियन टीम का स्पॉन्सर कौन है? अमूल है। और पहला एशियाई गेम भारत में ही 1951 में खेला गया था। 2018 का होस्ट कौन था? इंडोनेशिया। 2026 का कौन होगा? जापान। और हमारे ध्वजवाहक फ्लैग बीरर कौन थे इस बार? तो ओपनिंग सेरेमनी में थे लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। ये हॉकी टीम के कैप्टन हैं और ये हैं बॉक्सिंग से। हाल ही में किस देश ने PET46 एंजाइम की खोज की है? तो इसको किया है जर्मनी ने। ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार को किसने शुरू कर दिया है?
तो IRDAI ने किया है इसको। IRDAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है वहाँ के गुरमीत सिंह, और कैपिटल वहाँ की है दो, एक है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। और हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू कहाँ के राष्ट्रपति पद पे चुने गए हैं? तो वह हैं मालदीव के। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है KN शांता कुमार को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उसका फॉर्मेशन हुआ था 1947। आज का क्वेश्चन, एशियन गेम 2023 में भारत के किस टेनिस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? जवाब छापिए कमेंट में। हम लोग करते हैं अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में गांधी जयंती कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को, और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन आता है। हाल ही में 8वें महाद्वीप का मैप जारी हुआ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जीलैंडिया। न्यूजीलैंड उसी पे बसा हुआ है। एशियन गेम 2023 में भारत के किस टेनिस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को। हाल ही में आई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसको मिल गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है, ये इंग्लैंड का है। और भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा है? तो IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये भारत का टॉप पे। हाल ही में हाईकून नाम का पनडुब्बी किसने बनाया है? ताइवान ने। भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली किसने शुरू किया है? गूगल ने। और देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड के मसूरी में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो टाटा की TCS है। और विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? 29 सितंबर को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।